नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड और सिल्वर लास्ट वीक और आने वाले दिनों में कैसे रहेगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। मैं हूं गौतम जैन। लास्ट वीक गोल्ड वीक ऑन वीक 1000 पॉइंट बढ़ा था, उसमें 750 पॉइंट कल फ्राइडे का था, यानी कि मेजर मूवमेंट कल फ्राइडे हुई थी। और पिछले 4 दिन यानी कि मंडे से लेकर थर्सडे तक मार्केट साइडवेज में था, ऊपर नीचे दोनों साइड हाई ब्रेक कर रहा था, लो ब्रेक कर रहा था, फिर हाई फिर लो, ऐसे चल रहा था। और फ्राइडे अल्टीमेटली ऊपर की साइड गया था। वैसे ही सिल्वर लास्ट 4 डेज थोड़ा साइडवेज मूवमेंट में था और कल शाम को 6 बजे के बाद एक वन साइडेड मूवमेंट था। सिल्वर ओवरऑल वीक ऑन वीक यानी कि लास्ट फ्राइडे से कल के फ्राइडे तक 6000 पॉइंट बढ़ा था, उसमें 4000 पॉइंट तो नेट कल का था। पहले हम एमसीएक्स गोल्ड देख लेते हैं। प्रीवियस टॉप 73,958 हुआ था और कल का हाई था 73,782, यानी कि करीब 200 पॉइंट डिफरेंस है ये हाई ब्रेक करने के लिए। ये हाई ब्रेक नहीं हुआ था। जो अप्रैल में हाई बनाया था उसके बाद एक करेक्शन, ये साइडवेज मूवमेंट बहुत पेनफुल था एंड फिर एक ऊपर। और फिर आप देख सकते हैं पिछले 3 दिन मंडे से लेकर थर्सडे तक एक साइडवेज मूवमेंट था और फाइनली ये अपसाइड मूवमेंट हो गया है। एंड मेजर मूवमेंट जैसे हमने बताया कल शाम यानी कि फ्राइडे शाम को 6 बजे के बाद हुआ है। इसको मैं 30 मिनट्स का चार्ट कर लेता हूँ। ये देखिए लास्ट मंडे का था, एक फॉल फिर ऊपर हाई, एक डाउन साइड, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसा ही चल रहा था। फिर आप देख सकते हैं वेडनेसडे को हाई बनाया था एंड एक शार्प फॉल, फिर ये हाई ब्रेक करके उसी दिन हाई गया था, फिर एक ब्रेक, ये लो ब्रेक करके ये इंट्राडे लो भी ब्रेक किया था। और वेडनेसडे की इतनी हाई वॉलेटिलिटी के बाद थर्सडे को थोड़ा अप मूव, फिर एक साइडवेज अप एंड डाउन एंड फाइनली फ्राइडे को एक वन साइडेड मूव। ओवरऑल गोल्ड लॉन्ग टर्म अपसाइड है, यानी कि ये देख सकते हैं ये अप मूव, ये करेक्शन, छोटा सा करेक्शन भी कि इतनी अपसाइड डाउन है और फिर अभी अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। अगर ये 73,958 यानी कि ऑल टाइम हाई जो बनाया था वो अगर क्रॉस कर लेता है तो नेक्स्ट लेवल 75,250 तक जा सकता है। और डाउन साइड करेक्शन में 72,200 और 71,750 का सपोर्ट है। 70,000 का सपोर्ट भी है मगर ये बहुत दूर है। और 73,958 अगर ब्रेक कर लिया तो 75,250, 75,650 और 77,700 भी जा सकता है। जब तक ये हाई नहीं ब्रेक करता है 73,958 यानी कि यहां से 200 पॉइंट ही है। मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, 72,200 भी टच कर सकता है और उसके बाद वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तो हम इसे साइडवेज मूवमेंट ही मानेंगे। साइडवेज मूवमेंट में एक डाउन हो गया, एक अप हो गया, फिर डाउन भी हो सकता है मगर ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं जब तक ये 73,958 यानी कि ऑल टाइम हाई नहीं ब्रेक करता है। तो कल यानी कि मंडे और ट्यूसडे की ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे, अगर ये ब्रेक कर लिया तो साइडवेज मूवमेंट नहीं है, हम अप ट्रेंड वापस रिज्यूम कर रहे हैं। तो 75,520 का नेक्स्ट टारगेट देखेंगे और 76,550 और 77,700 का हायर लेवल्स देखेंगे। देखिए अभी सिल्वर देखेंगे, सिल्वर की अच्छी रैली हो रही है, यानी कि कल शुक्रवार को करीब 5,000 पॉइंट बढ़ा था, यानी 5,000 रुपए बढ़ा था। 87,000 से लेकर 92,000 तक गया था। तो जब सिल्वर की अच्छी रैली चल रही है, गोल्ड में इतना मोमेंटम नहीं रहेगा। रह सकता है 500,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट बढ़ सकता है, यानी कि एक एक्सक्लूसिव रैली नहीं होती है। दोनों मेटल में कभी भी आप देखिए एक चलता है तो दूसरा स्लो मोमेंटम के साथ जाता है। पिछले 2-3 महीने में हमने देखा भाई गोल्ड एक अच्छा मूवमेंट कर रहा है, 62,000 से लेकर सीधा 72,000, 73,958 यानी कि 74,000 तक गया था। तब सिल्वर में कुछ मूवमेंट नहीं था। अभी गोल्ड जब साइडवेज मार्केट में था, सिल्वर का मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूं
ये साइडवेज मार्केट जब तक 73,958 नहीं ब्रेक करता है, हम यही देखेंगे कि भाई डाउन साइड आ सकता है। अभी हम कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड देख लेते हैं। कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड ये 2431 ऑल टाइम हाई है और कल का हाई था 2422.71, यानी कि करीब 10 पॉइंट नीचे है। और हमने ये जो लेवल्स आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये लेवल्स करीब 6 महीने पहले हमने डाल दिए थे। हर वीडियो में आप ये लेवल्स देख सकते हैं। ये लो 2330 आया था, उसके बाद अपमूव था, फिर एक करेक्शन, फिर एक अपमूव। ये 2354 ब्रेक करने के बाद ऊपर एक साइडेड मूवमेंट था, वापस 2386 के ऊपर क्रॉस करके ये एक वापस डिप दिया था एंड फाइनली ये 2386 दोबारा ब्रेक करके 2404 कल ब्रेक हुआ था और ऊपर का लेवल 2423 रेजिस्टेंस बता रहा है और कल का हाई था 2422, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट भी नहीं, आधा पॉइंट का डिफरेंस है। ब्रेक नहीं हुआ था, 2423 ब्रेक नहीं हुआ था। तो मंडे या ट्यूसडे को हम ये थोड़ा साइडवेज मूवमेंट या फिर करेक्शन आता है तो 2386 तक आ सकता है एंड उसके बाद 2423 ब्रेक हो गया तो 2448 क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा सकता है। ये 2448 ब्रेक करने के बाद काफ़ी लेवल्स है, वो हम रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। एंड लॉन्ग टर्म टारगेट 2770 है, यानी कि कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड 2770 तक जा सकता है। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जा सकता है। नवंबर में यूएस में इलेक्शन है, क्या ट्रंप वापस आएगा या बाइडेन वापस आएगा? अगर ट्रंप आ जाता है तो 2770 क्रॉस करके इवन $3000 भी जा सकता है। डाउन साइड ये सपोर्ट, उसके बाद ये सपोर्ट, उसके बाद ये एंड फाइनली ये आप देख सकते हैं सपोर्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जा रहा है। इसलिए हम बोलते हैं ओवरऑल लॉन्ग टर्म गोल्ड और सिल्वर दोनों का ट्रेंड अप है। एनी डिप्स आता है तो आपको बाइंग करनी चाहिए, ना कि शॉर्ट जाना चाहिए। एंड विदाउट स्टॉप लॉस आप कभी भी मत ट्रेड कीजिए। गोल्ड में 250 से 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस, जनरली हम 200 पॉइंट देते हैं, मगर आजकल गोल्ड 73,000 ट्रेड हो रहा है तो मिनिमम 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। और सिल्वर में भी 400 से 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड नहीं करोगे। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक को प्रेस कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। अभी हम सिल्वर देख लेते हैं। ये है सिल्वर का चार्ट। लास्ट मंडे को अच्छा मूवमेंट था, जैसे गोल्ड में हम देख रहे थे कि भाई काफ़ी वॉलेटिल थी और इसमें एक वन साइडेड मूवमेंट था। ओवरऑल लास्ट वीक इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सिल्वर बहुत अच्छा था। ऑलमोस्ट एवरी डे आपको 200, 300, 400 पॉइंट देकर ही गया था। जब सिल्वर 78,000 था तब हम हर बार बोल रहे थे, हर वीडियो में बोल रहे थे भाई हमारा नेक्स्ट टारगेट 88,000 है, उसके बाद 93,000 है। कल आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली अप मूवमेंट होके 6 बजे के बाद ये जो रैली स्टार्ट हुई थी, ऑल टाइम हाई ब्रेक करके 88,000 क्रॉस किया था और उसके बाद 92,536 गया था, यानी कि करीब गुरुवार के क्लोजिंग से 5,200 पॉइंट अपसाइड गया था। फाइनली क्लोजिंग 3,700 पॉइंट था, मगर ये 5,200 पॉइंट का रैली काफ़ी कुछ बताता है भाई। मार्केट में काफ़ी शॉर्ट्स थे, वो शॉर्ट सब कवर हो चुके होंगे या फिर फर्दर लॉन्ग लोगों ने किया होगा। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, गोल्ड और सिल्वर दोनों डिप आता है तो आप बाइंग कीजिए, ना कि शॉर्ट्स। ये मार्केट शॉर्ट जाने का नहीं है। शॉर्ट में आप इंट्राडे जा सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर पोजिशनल में आप शॉर्ट जाते हो, नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग होती है तो वापस आप सोचोगे कि भाई नीचे आएगा, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेजर ट्रेंड आप देख सकते हैं
मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऑल टाइम हाई गोल्ड और सिल्वर लग रहा है। आज भी मार्केट में लोग बोलते हैं कि भाई सिल्वर वापस 60,000 70,000 आएगा। मुझे डाउट लग रहा है कि भाई उतना 60,000 70,000 सिल्वर आएगा या फिर 50,000 गोल्ड आएगा। तो जो भी ट्रेड करते हैं विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड मत कीजिए। छोटे छोटे लॉस इंट्राडे में 200-300 पॉइंट होने दो। जब अब अगर डायरेक्शन सही है तो कभी कभी आपको 300 पॉइंट 400 पॉइंट 500 पॉइंट भी देकर जाएगा। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। हम रेगुलरली वीडियो डालते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।